हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे डेली की तरह। तो आज मैं महक आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ एक नई जानकारी। तो आप लोग मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। एंड अगर आप भी मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस। एंड अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा जल्दी से। सो गाइज, चलिए बात करते हैं। आज हम जिसके बारे में बताने वाले हैं वो है कच्ची हल्दी। जी हाँ, कच्ची हल्दी बहुत ही फायदेमंद होती है सभी के लिए। तो चाहे वो कोई भी एज का मेंबर हो, सभी कोई खा सकते हैं। और हल्दी तो खाने में यूज होती है। बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं खाने के जो बिना हल्दी के बनते ही नहीं हैं। हल्दी डालनी ही डालनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो हल्दी बहुत फायदेमंद होती है, सभी लोग जानते हैं। सो गाइज, मैं आज जो बात कर रही हूँ कच्ची हल्दी की बात कर रही हूँ। इस हल्दी की, ये कच्ची हल्दी है, ये आप देख सकते हैं। ये मार्केट में अभी सर्दियों के सीजन में ये कच्ची हल्दी मिलती है, पूरे सीजन में नहीं आती है ये। और ये जब सूख जाती है तो मार्केट में तो सूखी हल्दी मिलती ही है, पाउडर मिलता है, हल्दी पाउडर। एंड ये लेकिन ये कच्ची हल्दी है। कच्ची हल्दी सूखी हल्दी से ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल के गुण होते हैं। ये जो तत्व हैं, एंटी फंगल तत्व हैं, ये इसमें मौजूद होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है ना। हल्दी किसी को चोट लग गई हो और तुरंत थोड़ा सा सूखी हल्दी लेके अगर आप वहाँ पे लगा देते हैं तो खून आना भी बंद हो जाता है। और क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं इसमें, तो कोई बैक्टीरिया बाहर से नहीं आता है घाव पे, और आपका घाव जल्दी भी ठीक हो जाता है। और घाव में जो स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग भी नहीं आती है। बहुत सारी चीज़ें, ये मतलब ये हल्दी कुल मिला के बहुत ही फायदेमंद होती है। तो कच्ची हल्दी जो है वो सूखी हल्दी से ज़्यादा फायदेमंद होती है गाइस। उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि हल्दी में क्या क्या पाया जाता है। जो कच्ची हल्दी है इसमें विटामिन सी होता है, अच्छी मात्रा में विटामिन के होता है, पोटेशियम होता है, प्रोटीन होता है, और फाइबर होता है अच्छी मात्रा में। एंड कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, फॉस्फोरस होता है, और थियामिन भी होता है। तो हल्दी में, कच्ची हल्दी में इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो जिस एक छोटी चीज़ में इतनी सारी, ये जो कच्ची हल्दी है गाइस, इस कच्ची हल्दी में इतनी सारी चीज़ें पाई जाती है। तो सोचिए अगर हम इसको खाएंगे तो कितना फ़ायदेमंद होगा। तो कच्ची हल्दी जब तक मिलती है तो इसको पीस के रख लें, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। ये आपकी खूबसूरती भी बढ़ाती है, आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन भी करती है। इसकी आप ग्रीन टी भी बना सकते हैं। इसकी ग्रीन टी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। किसी को सर्दी जुकाम हो जाए, गले में खराश हो जाए, है ना, तो उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ये। आप इसकी ग्रीन टी बनाओ और पी लो, है ना, इसका काढ़ा बनाओ और पी लो कच्ची हल्दी को पीस के, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है हल्दी सभी के लिए। तो इसमें कैंसर से बचाने के गुण भी होते हैं। और अगर आप कच्ची हल्दी का सेवन करते हैं तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचेंगे। और वेट लूज़ में भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। किसी का अगर वेट ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, तो वेट लूज़ में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप इसको ग्रीन टी के रूप में पी सकते हैं, तो आपका वेट लूज़ हो जाएगा। और अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज है तो डायबिटीज़ में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है हल्दी। किसी को भी अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो हल्दी, कच्ची हल्दी वो कई तरीके से ले सकते हैं। इसकी ग्रीन टी बना के पी सकते हैं। और जैसे खाना बनता है तो खाने में सूखी हल्दी ना डाल के कच्ची हल्दी पीस के आप उसमें डाल दो, कच्ची हल्दी यूज करो, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं, सूखा पाउडर उनको ईजिली पड़ता है, क्योंकि ये कच्ची हल्दी पीस के तो बहुत दिन नहीं रख सकते। अगर फ्रिज है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन रख सकते हैं, है ना, या 1 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते पीस के। तो इसको, लेकिन अगर आप डेली थोड़ा सा पीस के और खाने में डालेंगे तो खाना भी टेस्टी रहेगा और फ़ायदे भी बहुत मिलेंगे। सो गाइस, सर्दी जुकाम में ये होता ही है फ़ायदेमंद। अगर किसी को खांसी आती है तो खांसी में भी बहुत ही असरदार होती है ये हल्दी। और आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो अगर हिला हुआ है अगर डाइजेशन सिस्टम हिला हुआ है तो ये जो कच्ची हल्दी है ना,
ये डाइजेशन सिस्टम को भी सही करती है, आपका पाचन तंत्र जो होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और एक मज़े की बात बताऊँ आपको, एक फ़ायदेमंद बात और बता दूँ कि अगर फैटी लीवर है किसी का, तो ये फैटी लीवर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है कच्ची हल्दी। सो फैटी लीवर वाले भी इसको पीस के रख लें। खाने में हल्दी तो डालते ही हैं, उस हल्दी की जगह आप ये कच्ची हल्दी डालो, कच्ची हल्दी का यूज करो, तो आप बहुत हेल्दी रहोगे। सो गाइस, जो जॉइंट पेन होता है ना, तो जॉइंट पेन वालों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिसको भी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें स्वेलिंग होता है और जॉइंट पेन में कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये स्वेलिंग भी कम करती है हल्दी, तो ये उसके भी काम में आएगी। अगर किसी का मतलब जैसे ब्लड का कोई प्रॉब्लम है, तो ब्लड प्यूरिफाई भी करती है ये हल्दी, आपका ब्लड भी प्यूरिफाई हो जाएगा, आप हमेशा हेल्दी रहोगे और आपकी स्किन ग्लो करेगी। स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि विटामिन सी भी पाया जाता है इसमें, जो विटामिन सी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आप सभी को तो पता ही है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और आपको एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ और बता दूँ कि अगर आपको झाइयाँ हैं या फेस पे दाग धब्बे हैं, या आप बहुत परेशान हैं अपनी स्किन फेस पे के दाग धब्बों से, झाइयों से और फेस के कालेपन से, तो आप एक काम कर सकते हैं, हल्दी का रस, इस कच्ची हल्दी का आप रस निकाल लो जूस, और नींबू का रस ले लो आप, और थोड़ा सा दही, तीनों चीज़ें आपको बराबर मात्रा में लेना है, अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है और उसको अपने पूरे फेस पे लगा के छोड़ देना है। मतलब अगर आपको डार्क सर्कल है, कि बहुत सारे लोगों को डार्क सर्कल का प्रॉब्लम होता है, डार्क सर्कल मतलब आपकी आंखों के नीचे इधर पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो जिनको ऐसी प्रॉब्लम है, तो कच्ची हल्दी का रस, नींबू का रस और दही, तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आप अपनी आंखों पे, यहाँ पे ऐसे पूरे नीचे लगा सकते हैं, पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदा करता है आपके डार्क सर्कल के लिए, या पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं आपको, जो फेस से रिलेटेड ही है, फेस मास्क जो होता है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कच्ची हल्दी का, तो उसके बारे में भी बता दूं। अगर किसी को झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइन्स हैं, झुर्रियाँ हैं और झाइयाँ हैं अगर फेस पे, तो आप फेस मास्क जो है हल्दी का, कच्ची हल्दी का बना सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, आपको बादाम का पाउडर लेना है और कच्चा दूध लेना है और कच्ची हल्दी लेना है, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में आपको लेना है। आप अपने जितना आपको यूज करना है आप उसके हिसाब से क्वांटिटी लीजिए। हल्दी थोड़ा कम कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हल्दी अगर कर देंगे तो पूरा जो इसका कलर है ना, सूखी हल्दी से ज़्यादा आता है, तो आप थोड़ा सा हल्दी कम कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे लगा दीजिए और 15 मिनट के बाद अपने फेस को वॉश कर दीजिए। फिर आप देखिए, अगर आप कंटिन्यू ये चीज़ करते हैं तो आपकी झाइयाँ, व्रिंकल्स और फाइन लाइंस गायब हो जाएंगे। एंड गाइस, ये जो मैंने आपको बताया कि डार्क सर्कल के लिए ये जो दही, नींबू और हल्दी का जो रस मैंने बताया कि आपको अपने डार्क सर्कल पे लगाना है, या उसको आप अपने पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है उसका। तो 20 मिनट तक आपको लगा के रखना है, या आप अगर पूरी रात उसको लगा रहने दें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, रात में भी लगा के आप सो सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप दिन में भी लगाएं, तो 20 मिनट तक लगाएं, देन उसके बाद वॉश कर दें। ये प्रक्रिया आप करेंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो सो ये गाइस, ये कच्ची हल्दी जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो मेरे हिसाब से जब तक ये कच्ची हल्दी मार्केट में मिलती है तो सूखी हल्दी यूज ना करके कच्ची हल्दी यूज कीजिए, क्योंकि सूखी हल्दी से ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कच्ची हल्दी। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। कल मैं फिर मिलूंगी एक नए नॉलेज के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।